हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर की जो सरल और चक्रवृद्धि ब्याज है उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में पढ़ते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? ठीक है, सिंपल भाषा में कहें कि साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा उधार लिए गए पैसे का 1 साल के अंदर दिया जाने वाला अधिक पैसा, यानी जो मूलधन होगा, यानी जो पैसा उधार लेगा उसके अलावा जो भी पैसा उसको वापस करेगा वो उसका क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। ठीक है, यानी कि जो पैसा उधार लेता है, सबसे पहले तो उधार जो पैसा लेता है वो क्या कहलाता है? मूलधन। यानी जो पैसा उधार कोई व्यक्ति किसी से दूसरे से लिया है, जितना भी लिया हो, वो क्या कहलाता है? मूलधन। जितने साल के लिए लिया है, जितने साल के लिए, वह उसका क्या हो जाएगा? वह समय होगा। ठीक है, और जिस दर से लिया है, दर यानी कि जिस प्रतिशत के हिसाब से लिया है, 5%, 10%, वो हो गया दर। यानी कि दर हमेशा प्रतिशत में होगा, समय हमेशा जो होगा वो वर्ष में होगा, और मूलधन जो होगा वो हमेशा रुपीज़ में होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या हो गया? वह ब्याज होता है जो मूलधन के अलावा जितनी भी राशियाँ उसको दी जाएंगी, एक्स्ट्रा में वापस की जाएंगी, वो क्या कहलाएंगे? साधारण ब्याज कहलाएंगे। साधारण ब्याज जो होगा वो साल, जितना साल मतलब के ऊपर डिपेंड होगा। अगर साल जितना, अगर 1 साल का है या 2 साल का है, उसके हिसाब से क्या होगा? साधारण ब्याज उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको समझते हैं। पहला मान लेते हैं कि ए एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति 5,000 रुपया किसी से उधार लिया, किसी से उधार लिया, वो भी 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। लेकिन जो व्यक्ति पैसा उधार दिया उसने कहा कि हम 10%, जो 10% की दर से वापस लेंगे, वापस पैसा लेंगे। ठीक है, तो बताइए कि वो व्यक्ति जो होगा, जो लिया है यानी ए, वो कितना रुपया उसको वापस करेगा? क्योंकि कोई व्यक्ति पैसा लेगा जब उधार, तो वो आपको बिना ब्याज के पैसा वापस नहीं लेगा, है ना। तो उस समय हम क्या करते हैं, जब ब्याज निकालते हैं कि कितना ब्याज बनेगा, तो ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। 100% हमेशा उसको अपान में रखेंगे 100 से। मूलधन कितना लिया था वो उधार? 5,000 रुपया। दर कितना था? 10% के हिसाब से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। बटे में 100, एक एक, ये दोनों जीरो खत्म, बचा कितना? 50 गुणे 10 गुणे 2, यानी कि हो गया 50 दाम में 500, 500 दूनी 1,000, यानी कि 1,000 रुपया उसका क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक है, लेकिन जो वापस करेगा वो पैसा क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रधन। जो वापस करने जाएगा तो मूलधन तो देगा ही देगा, यानी जो पैसा लिया था वो तो देगा ही देगा, साथ में ब्याज भी देगा। यानी जितने साल के बाद वो पैसा वापस करेगा तो मूलधन के साथ साथ वो क्या करेगा? ब्याज भी वापस करेगा। तो मूलधन कितना लिया था? 5,000 रुपया। ठीक है, प्लस 1,000 रुपये उसका ब्याज बन कर आ गया, तो 5 और 1,000 भी और 1,000, ये 6,000 रुपये क्या करेगा? उसको वापस करेगा जब वो वापस करने जाएगा। ठीक है, तो जो 1,000 रुपये आया ये क्या था? साधारण ब्याज, यानी कि ये अभी साधारण ब्याज है। अभी चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ेंगे तो वो अलग उसका कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि वो ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। इसका ध्यान देना है कि हमेशा जो मिश्रधन होता है वो मूलधन धन ब्याज, यानी कि फार्मूला, 2 फार्मूला याद रखना है। एक ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, और एक मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे मूलधन धन ब्याज। ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा चेंज करता है। अब क्वेश्चन मान लीजिए
कह दिया कि एक व्यक्ति है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति है, ब्याज के रुपये में ब्याज जो था वो मान लेते हैं 500 रुपया, उसको ब्याज 500 रुपया उसका हुआ। मूलधन जो था वो 10,000 रुपया लिया था वो उसने उधार, 500 रुपये उस पर ब्याज दिया है, ठीक है। तो समय था मान लेते हैं 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का, यानी 2 वर्ष का। तो ये बताइए कि दर क्या थी, यानी किस प्रतिशत के हिसाब से वो पैसा वापस कर रहा है या वो पैसा उधार दिया था। तो हमेशा दर निकालने के लिए फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है? 500 गुणे 100 अपॉन में मूलधन कितना है? 10,000 गुणे समय कितना है? 2 साल का, तो 2 साल ये हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, आया कितना? 5/2। जब भाग देंगे तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5, यानी 2.5%, यानी कि उसका दर कितना था? 2.5% का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ब्याज निकलने आ गया, मूलधन निकालने आ गया, दर निकालने आ गया। अब आते हैं समय निकालना होगा तब। अगला क्वेश्चन है कि मूलधन है 5,000, दर दिया 10% और ब्याज दिया है 500। तो ये बताइए कि कितना समय, यानी कितने समय के बाद उसे 500 रुपया वापस करना होगा। कितने पे? 5,000 रुपये पे। तो समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। तो ब्याज कितना है? 500 और गुणे 100 बटा में मूलधन कितना है? 5,000 गुणे दर कितना दिया है? 10% का। तो 1 2 और एक इसमें से ये कट गया, 5 से ये 5 कट गया और 10 से ये 10 कट गया, यानी कि 1 साल का। कितने साल का? 1 साल का उसने, यानी 1 वर्ष का समय लिया था और इतने बाद वो वापस किया है 500 रुपया। कितने पे? 5,000 रुपये पे, ठीक है। ये 2 हो गए। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज है 1,000 रुपया, दर दिया है 5%, यानी कि दर 5% और समय दिया है 2 साल। तो बताइए कि मूलधन कितना है, कितना पैसा उधार लिया था उसने। तो मूलधन का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। ब्याज कितना है? 1,000 रुपया गुणे 100 बटा में दर कितना है? 5%, समय कितना है? 2 साल का। तो सबसे पहले 5 से कटा देते हैं इसको, 5 से 5 दूनी 10, डबल 0 200, ठीक है। और 5 से 2 से कटा देंगे 100 बार में, 100 का 100 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? एक क्या आ गया? 4 जीरो, यानी कि आंसर आ गया 10,000 रुपया। यानी कि उसने कितना वापस लिया, उधार लिया था? 10,000 रुपये उधार लिया था। तो 4 फार्मूले हो गए ब्याज का, ठीक है। उसके बाद मिश्रधन का, उसके बाद हो गया दर का, समय का और मूलधन का, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे साल दे रहा है ना, वर्ष दे रहा है, कितने साल इतने दिन। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जब कहता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मूलधन दिया है 5,000 रुपया, दर जो दिया है 10%, लेकिन समय कह दिया, समय मान लीजिए 6 माह। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। तो ब्याज बताइए, वो भी साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो समय होता है उसको हम लोग पहले साल में बदलते हैं। तो माह दिया है तो पूरे कितने 12 महीने होते हैं ना, तो 6 का में 6, 6 दूनी 12, कितने साल हो गए? अब 1/2 साल। अब ये वर्ष में बदल गया, माह में था, हमने वर्ष में इसको बदल दिया। क्वेश्चन वही फार्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। मूलधन कितना है? 5,000 रुपया, दर कितना है? 10, समय कितना है दिया है? 1/2।
और अपन में 100। लेकिन जब बटा के ऊपर बटा हो तो नीचे वाला जो होता है वो नीचे चला आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे 5000 गुणे 10 गुणे 1 बटा में 100 गुणे 2। अब क्या करेंगे 1 2 से कट गया, 2 से कट जाएगा कितने बार में 5 बार में। ठीक है, तो 5 पचे 25 और कितना हो गया 1 0 लग जाएगा, यानी कि 250 रुपये जो हो गया वो क्या हो गया 6 महीने का ब्याज हो गया। और मिश्र धन निकालना हो तो इसी पे क्या करेंगे मिश्र धन बराबर वही फार्मूला मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना था 5000 रुपया प्लस 250 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5250 रुपया क्या करेगा वो वापस करेगा। ठीक है, आगे समझ में साधारण ब्याज। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। अगला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है, यह ब्याज पर ब्याज लगने वाला ब्याज है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 5000 रुपये पैसा उधार लिया था। ठीक है, और उसको ब्याज के रूप में मान लीजिए कि ब्याज जो है वो 500 रुपये जमा किया 1 साल में। कितने वर्ष में 1 वर्ष में। ठीक है, तो जो अगला अब ब्याज लगेगा नेक्स्ट अगले साल का जो ब्याज लगेगा अब वो 5000 रुपये नहीं लगेगा, वो 5000 प्लस 500 कितना हो गया 5500। अब इस पे ब्याज लगेगा, है ना। तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है वो साल दर साल जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज जुड़ता जाता है, फिर उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और 1 साल का जो साधारण ब्याज है जो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन अगले ही साल से चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज लगने लगता है इस पर। ठीक है, तो चलिए इसमें समझ लेते हैं फार्मूला इसके बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे फार्मूले में आएगा ये होता है अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। ठीक है, ये मिश्र धन हो गया। दूसरा आता है पी तो आपको पता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये होता है मूलधन। उसके बाद एन आता है, एन जो यहाँ पे दिखाता है वो टाइम दिखाता है, यानी समय को बताता है। आर जो होगा वो रेट को बताएगा, यानी कि दर को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला बनता है ए इजिकल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान में 100 इसकी पावर एन, यानी कि ये हो गया आपका समय, ये हो गया आपका दर और ये आपका हो गया मूलधन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन है कि मूलधन बराबर 10,000, दर बराबर 10%, समय दिया 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। अब साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो यहाँ देखिए फार्मूला ये अमाउंट का है, अमाउंट का यानी मिश्रधन निकलेगा, इससे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा, इससे मिश्रधन निकलेगा। अब इसके बाद बताएंगे कि इसमें से मूलधन वाले को घटा देंगे तब जाके हमारा ये क्या निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। ठीक है, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं दोनों। सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा में 100 इंटू एन। तो देखिए पी कितना है 10,000 गुणे, यानी यहाँ पे कोई साइन नहीं तो क्या हो गुणा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 10 बटा में 100 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2 साल है 2 साल। अब यहाँ पे 10,000 गुणे फिर ब्रैकेट में देखिए अब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 100 और 1 का एलसीएम कितना होगा 100। अब यहाँ पे 1 से 100 बार में 100 और प्लस 10। ठीक है, और ये 2 यानी कि 10,000 गुणे ये कितना हो जाएगा 110 बटा में 100
गुणे कितनी बार है, 2 बार है, जितनी बार रहेगा उतनी बार गुणा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट के आंसर आ गया कितना, 11 का 11 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाता है 121, 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये निकल कर आ गया क्या, अमाउंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए यानी चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन यानी ए माइनस पी, यानी अमाउंट कितना है 12,100 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 0 0 1 और 2, तो इसका ब्याज कितना आ गया 2100। ठीक है, आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो फार्मूला होता है उसको याद रखना है, ये सीधा सीधा फार्मूला निकालेगा, पी फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन में 100 ब्रैकेट बन, फिर n माइनस 1, ये कोष्टक बन, ये इससे क्या निकल जाएगा सीधे, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, CI निकल जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, अब इसमें ये 1 है आपका, ये आपका ये 1 माइनस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सीधे सीधे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चक्रवृद्धि ब्याज के एक और पार्ट ले आएंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।